8वीं JCRT बोर्ड एग्ज़ाम 2026 24 फरवरी को होने वाली है। इसी के संदर्भ में विज्ञान विषय में पाठ 9 प्रकाश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची निम्नवत है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा प्रकाश। क्योंकि हम वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब स्वयं वस्तु से या उनसे परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों में प्रवेश करती हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण क्या है? तो आंसर है सूर्य, तारे, प्रकाशित विद्युत बल्ब, आग, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। अब प्रदीप्त वस्तु कहते किसको हैं? प्रदीप्त वस्तु वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। अर्थात सूर्य जो है, सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी सूर्य से प्रकाश हमें मिलता है। सूर्य प्रकाश का स्रोत है। उसी प्रकार से तारा भी है और विद्युत बल्ब से भी जो है प्रकाश निकलता है, जिससे हमारे घरों में रोशनी जलती है। आग से निकलता ही है और मोमबत्ती को जब जला देते हैं तो फिर प्रकाश निकलता है। तीसरा प्रश्न है, अप्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण। अप्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण क्या है? आंसर है चंद्रमा, ग्रह, लकड़ी,
पुस्तक, मानव दर्पण, दीवार आदि। चंद्रमा, चंद्रमा से प्रकाश आता हुआ तो दिखाई पड़ता है, लेकिन चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसी प्रकार से ग्रह का है, और लकड़ी में तो होता ही नहीं है। पुस्तक, दर्पण, दीवार, किसी का अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। नोट में अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। नहीं करता। अगला प्रश्न है, प्रकाश के कितने नियम हैं? प्रकाश के कितने नियम हैं? आंसर है 2 नियम है। कौन कौन नियम है? आपतित किरण, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। यही 2 नियम है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? कैसा होता है? तो आंसर होगा सीधा होता है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर आकार का होता है। वस्तु के आकार के बराबर एवं आभासी होता है, अर्थात काल्पनिक होता है। आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही चीज है। काल्पनिक। अगला प्रश्न है, यदि 2 समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखा गया हो, यदि 2 समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखा गया हो, तो उनके बीच रखे वस्तु उनके बीच रखे वस्तु
का के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा, इसको निकालने का सूत्र है 360 में भाग देना है दो दर्पण के बीच के कोण से। दो दर्पण के बीच का कोण, और उसके बाद 1 घटा लेना है। तो यहाँ पर 360 में हम भाग देंगे, चूंकि दो दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो जब ऐसा करेंगे तो यहाँ 9 चौके 36, यानी आ गया 4 घटा 1 बराबर 3। इस तरह से निकालेंगे। अगर यही यहाँ दो दर्पणों के बीच का कोण 45 डिग्री रहने पर, दो दर्पणों के बीच का कोण 45 डिग्री रहने पर निकाल लेंगे 360 भागे 45 घटाव 1। तो यहाँ काटेंगे तो 8 पे 40, 8 बार में कट जाएगा। 8 पे 40, 8 चौका 32, 4 36, 8 घटाव 1 बराबर 7। इसी तरह से कोई भी जो है, अगर दर्पण के बीच का कोण कुछ भी हो, उसके आधार पर ये सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल लेंगे। सातवां प्रश्न, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। आंसर है पेरिस्कोप। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो आंसर है 7 रंगों का। अब इस रंग को याद कैसे कर सकते हैं आप? एक शॉर्टकट सूत्र है, वैनियाह पिनाला। वै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल।
यही है सातों रंग। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? इंद्रधनुष, ये बहुत अच्छा सवाल है। इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? आंसर है आसमान में 7 रंग का एक दिखाई पड़ता है आकृति, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। बरसात के दिनों में दिखाई पड़ता है। तो इंद्रधनुष बनने के पीछे की प्रक्रिया का नाम है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश जब किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के पश्चात सात रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। प्रश्न संख्या 10। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? आंसर है आइरिस, जिसे परितारिका भी कहते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस।
अगला, मानव नेत्र में सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ये भी अच्छा प्रश्न है। मानव नेत्र में सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? आंसर है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु तो दिखाई पड़ता है, लेकिन वह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, धुंधला दिखाई पड़ता है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पष्ट दिखने लगता है और उससे आगे की दूरी भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नेत्र के रेटिना जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के बाद भी कितनी देर तक रेटिना पर बना रहता है? कितनी देर तक रेटिना पर बना रहता है? आंसर है 1/16 सेकेंड, यानी 1 का 16वां भाग 1 सेकेंड का। सवाल नंबर 14, चाक्षुष दिव्यांग वाले व्यक्ति किस लिपि में पढ़ सकते हैं? किस लिपि में पढ़ सकते हैं? आंसर है ब्रेल लिपि। आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंसर होगा दृष्टि पटल पर। तो इस प्रकार प्रकाश चैप्टर से कुल 15 प्रश्न का मैंने चयन किया है। उम्मीद है कि यह आपके लिए सहायक होगा।